पराधीन सपने हूँ सुख नाही, करि विचार देखहूँ मन माही। रामचरितमानस में कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, करि विचार देखहूँ मन माही। यानी कि जब तक आप दूसरे के अधीन हैं, दूसरे के वशीभूत हैं, तब तक आप सुख की कल्पना ना करें। कर विचार देखहु मन माही, आप अपने मन में विचार करें, सोचें और उसका अर्थ समझें, उसकी गहराई में जाएं। जब पार्वती जी का विवाह हो रहा था तो उनकी जो माता जी थी मैना, तो उन्होंने उनको भी एक संदेश दिया था। हालांकि इसका अर्थ अनेक तरीकों से बाद में लगाया जाने लगा, पर इसका जो मूल अर्थ है वो साफ साफ समझ में आता है। वैकेंसी बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना। वैकेंसी की चिंता मत करना, वैकेंसी बताऊंगा, क्योंकि हमें पता है कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ 750 रुपये, 800 रुपये का और 1500 रुपये का टिकट लेकर के हमारी युवा पीढ़ी सलमान खान की पिक्चर देखने चली जाएगी टॉकीज में। और अगर भागवत गीता का 50 रुपये का टिकट लगेगा तो कोई नहीं जाएगा सुनने। तो इंडिया है, मुझे पता है कि अच्छी चीज़ बताऊंगा तो कम लोग देखोगे, कम लोग सुनोगे, इसीलिए वैकेंसी बताना ज़रूरी है। उन्हीं चीज़ों के पीछे दुनिया भक्ति है, जो एक भ्रम है, जो एक मिथ्या है, जो एक झूठ है। सब कुछ यहीं छूट जाना है। सब एकदम बिल्कुल जिस तरीके से आदमी परेशान होता है, बेचैनी रहती है, ये गाड़ी खरीद लिया, ये बंगला खरीद लिया, ये कर लिया, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। परेशान होते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो, जिंदगी गुजर जाएगी। एक छोटी सी चीज सोचो, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब इतने मशीनें नहीं थी, हमारे दादा परदादा के ज़माने में और उनसे पूर्वजों के ज़माने में, तो लोग बड़े सुखी हुआ करते थे, बहुत आसानी से जीवन जीते थे अपना। और उन्होंने पढ़ा लिखा करके, पाल पोस करके हम सबको इतना बड़ा कर दिया, इस लेवल तक पहुंचा दिया। कैसे? कभी कल्पना करके देखना, कभी अपने मन में ये विचार करना, कभी सोचना इस बात को। ठीक है, अब मैं जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो एक चौपाई पढ़ी रामचरितमानस की, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, कर विचार देखहु मन माही। जॉब चाहिए, जॉब, नौकरी चाहिए। कैसी चाहिए सर? जिसमें सर मैं ये वाली नहीं करूंगा, मैं इतने बजे जाऊंगा और इतनी सैलरी चाहिए और 25,000 चाहिए, और मार्केटिंग का काम नहीं करना सर, टारगेट भी पूरा नहीं करना है, और सैलरी चाहिए सर 25,000 से 30,000 रुपए, 50,000 रुपए। अरे जो बात आज से कई वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दी थी, उसको आप झुठलाना चाहते हो, उसको आप मिथ्या साबित करना चाहते हो। तुलसीदास जी जैसे व्यक्ति को ट्रांसलेशन किया था। हालांकि रामचरितमानस इज द ट्रांसलेशन ऑफ रामायणा। रामायण जो है, ओरिजिनल वर्जन जो है उसका, वो संस्कृत में रचित था, और तुलसीदास जी ने उसका ट्रांसलेशन किया अवधी भाषा में। अवधी और बुंदेली का एक मिश्रित रूप है रामचरितमानस, ट्रांसलेशन कर दिया गया। तो जो रामायण लिखी गई थी वो आज से कई वर्ष पहले लिखी गई थी, तकरीबन 2,500-3 हजार वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका है। उसको आप झुठलाने की कोशिश मत करो।
जो चीजें उस समय प्रासंगिक थी, जो तात्कालिक समय में जो देखा गया, जैसा माहौल था, उसको हूबहू समेट दिया गया है रामायण के अंदर, रामचरितमानस के अंदर। कितनी सुंदर चौपाई लिखी हुई है। जॉब सर्च करते हो, पता करते हो वैकेंसी, और कल्पना ये करते हो कि सर ऐसी नहीं करना है, ऐसी करना है, और सैलरी इतनी चाहिए सर, ऑफिस टाइमिंग ये चाहिए और ये चाहिए। इम्पॉसिबल। कुछ ना कुछ कमी रहेगी, और अगर कमी है तो उसको दूर करने का क्या उपाय है? एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। जो चाहते हैं हम गुलामी नहीं कर सकते हैं, हम ये टाइम मेंटेन नहीं कर सकते हैं, बिजनेस कर लो। कोई छोटी मोटी दुकान खोल लो, या फुल्की का ठेला लगा लो, पानी पूरी बेचो, कोई शोरूम खोल लो, कोई फर्नीचर की शॉप खोल लो, स्कूल खोल लो, कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोल लो, हजारों काम है। बाल काटने की दुकान खोल लो, मैकेनिक की दुकान खोल लो, गाड़ी बेचने लगो, जिसको जो काम आता है, छोटे से लेकर के बड़ा काम। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। जैसे ये अभी देखो, ये मेरे हाथ में पेन है। पेन कितने की आती है? 1 रुपए की, 2 रुपए की आज भी आती है, 5 रुपए की भी आती है, 10 रुपए की आती है। लेकिन ये जो 1 रुपए की, 2 रुपए की पेन हम खरीदते हैं ना, इनके जो ऑनर होंगे, इनके जो मालिक होंगे, वो हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर की कंपनी चलाते हैं और करोड़ों रुपए प्रॉफिट कमाते होंगे एक महीने में। मगर अगर हमें कोई 1 रुपए की पेन बेचने के लिए बोलेगा तो हम शर्मा जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं अरबपति बनने की, खरबपति बनने की। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से सागर भरता है। अरबपति कोई एक दिन में नहीं बनता है, टाइम लगता है अरबपति बनने में। तो देखो, ऐसा है कि अगर आप ये सोचते हो कि जॉब में, नौकरी में सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो जाए, तो संभव नहीं है। बड़ी मुश्किल से 1000 जगह प्रयास करोगे, तब जाकर के कहीं एक जगह ऐसा होगा कि वो वैकेंसी आपके अकॉर्डिंग मिल जाए, आपके समय से हिसाब, सैलरी हो, आपके हिसाब से टाइम हो। सब सारी चीजें आपके हिसाब से नहीं हो सकती हैं। और ये नौकरी है यार, नौकरी में सुननी ही पड़ेगी, आपको प्रेशर झेलना ही पड़ेगा, ये 100% फैक्ट है। अब इसका एक छोटा उदाहरण दे देता हूं आपको। कलेक्टर, कमिश्नर भी सरकार के नौकर होते हैं। अगर 12 बजे रात को कोई घटना, दुर्घटना हो जाए तो कलेक्टर को जाना पड़ता है। नहीं, उधर से मान लो विधायक जी का फोन आ गया, मंत्री जी का फोन आ गया कि भैया पहुंचे नहीं, और नहीं पहुंचे तो सस्पेंड भी किए जा सकते हैं, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे कलेक्टर हो। जांच बिठाई जा सकती है, ट्रांसफर किया जा सकता है, और बहुत जरूरत होने पर उनको नौकरी से बाहर भी किया जा सकता है। ये समझ लो। क्यों? क्योंकि वो नौकरी है, और नौकरी में आपको अपने मालिक की बात माननी ही पड़ेगी अगर आपको नौकरी करनी है तो। जो आपको पैसा दे रहा है, जो आपको सैलरी दे रहा है, उसकी बात आपको माननी ही पड़ेगी। नहीं तो जो ये सोचते हैं कि हम बात नहीं मान सकते, उनके रूल्स फॉलो नहीं कर सकते, टारगेट अचीव नहीं कर सकते, ऐसे लोग बिजनेस करें, छोटा बिजनेस करें, बड़ा बिजनेस करें। छोटे से मतलब 1000 रुपए पूंजी लगा करके, 2000। छोटे से मतलब काम छोटा नहीं होता है। क्या आप सोचो कि बाल काटना कोई छोटा काम है, या अखबार बेचना कोई छोटा काम है? जो अखबार 5 रुपए का, 3 रुपए का, 2 रुपए का खरीदते हो ना, दैनिक भास्कर पत्रिका, इनके जो ऑनर होते हैं ना, हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है इनका। ये मत सोचना कि आपने 1 रुपए का अखबार खरीद लिया तो उनकी कमाई विज्ञापन से होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। टाटा बिरला जैसे लोग 5 रुपए की चाय पत्ती बेचते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसी कंपनियां 1 रुपए का शैम्पू बेचती हैं, तो ये मत समझना कि वो छोटी कंपनी है। 1-1 रुपए से ही उनके पास हजारों करोड़ रुपए की पूंजी जमा हुई है। एक दिन में नहीं हुई, टाइम लगा, और आज भी वो अथाह मेहनत करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं। खैर, ठीक है, अब वैकेंसी बता देता हूं, फिर आपसे एक दूसरी बात करूंगा। तो देखो, आज एक जो वैकेंसी है वो बता देता हूं।
वो है, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेडिकल फील्ड में वैकेंसी सर्च करते हैं। तो हमारे पास जो वैकेंसी है वो रेडियोलॉजिस्ट की है, एमडी जनरल मेडिसिन, टाइमिंग 6 to 10 PM। और जो रेडियोलॉजिस्ट है वो फीमेल अगर मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी है। अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की हुई है तो बिल्कुल जा सकते हैं। और जूनियर डॉक्टर्स और क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ, हजेला हॉस्पिटल, कोटरा, सुल्तानाबाद, भोपाल में है। और आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी बता दे रहा हूँ, 9575452525, 9575452525। और जो नर्सिंग स्टाफ का टाइम रहेगा वो 10 बजे से लेकर के और 8 बजे रात तक रहेगा। लोकेशन है कोटरा, सुल्तानाबाद, भोपाल। हॉस्पिटल का नाम है हजेला हॉस्पिटल। ये मैंने आपको बता दिया। तो अगर हमारे व्यूअर्स में से, हमारे दर्शकों में से कोई ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, तो मैंने कॉन्टेक्ट नंबर भी बता दिया आपको। और एक चलो आपको एक और अच्छी वैकेंसी बता देता हूँ, अकाउंटेंट की बता देता हूँ। कंप्यूटर का ज्ञान अच्छा होना चाहिए। और इसके अलावा सेल्समैन फील्ड के लिए भी वैकेंसी है, फील्ड वर्क के लिए, यानी सेल्समैन की खुद की गाड़ी होना चाहिए जो फील्ड में वर्क करेंगे। और संपर्क करने का जो समय है, यानी जो इंटरव्यू का टाइम है, वो शाम 5 बजे से 7 बजे तक है। B86 कस्तूरबा नगर, होटल मिडलैंड के पीछे ओम एजेंसी है। B86 कस्तूरबा नगर, ये जो चेतक ब्रिज है उसके राइट हैंड पे देखना, जब इधर से जाओगे तो आपको होटल मिडलैंड दिख जाएगा। और यहाँ का कांटेक्ट नंबर बता दे रहा हूँ, 075527831180, 075527831180। ये हो गया यहाँ का कांटेक्ट नंबर। तो अकाउंटेंट और फील्ड वर्क के लिए सेल्समैन, ये वैकेंसी है। कांटेक्ट नंबर बता दिया, कंपनी का नाम बता दिया, एड्रेस बता दिया। अब देखो, एक जो महत्वपूर्ण बात, एक छोटी सी घटना सुनाता हूं आपको। अभी हाल ही में आप लोगों ने एक खबर पढ़ी होगी, अखबारों में भी आया था। कल एक होमगार्ड के जवान थे, उनकी अचानक से 1250 हॉस्पिटल में मौत हो गई। बाथरूम में मृत अवस्था में पाए गए। 30-32 घंटे बाद उनका शव मिला वहां से। तो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने क्या किया कि थाने के सामने शव ले जा करके और प्रदर्शन किया। लापरवाही से मौत हुई, जाहिर सी बात है, मौत लापरवाही से हुई, ये एकदम कन्फर्म है। तो जब प्रदर्शन किया और मांग की कि इसकी जांच की जाए, तो पता है क्या हुआ? कांग्रेस वालों के ऊपर पुलिस ने उल्टा FIR कर दी। समझना बात को, मैं जो चीज बोलना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर पुलिस ने FIR उल्टा कर दी। अब प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों की? क्योंकि उनकी मौत की जांच नहीं हो रही थी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की लोगों ने, तो उनके खिलाफ उल्टा FIR कर दी गई। उन लोगों के खिलाफ FIR नहीं की, ना उनकी कोई जांच हुई जो इनकी मौत के लिए जिम्मेदार थे। एक और खबर, आज जिस खबर ने मेरे मन को झकझोर दिया वो ये थी कि कल चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो विश्वास सारंग जी हैं, वो हमीदिया हॉस्पिटल में जांच के लिए पहुंचे। तो सिक्योरिटी वालों ने क्या किया, जो पेशेंट थे वहां के, उनको पकड़ करके दूर छोड़ाए कि ये शिकायत नहीं करते, कंप्लेन नहीं करते। घटनाएं हैं, होती रहती हैं, लेकिन इन घटनाओं से हम और आप सबक क्या लेते हैं? क्या लग रहा है आपको?
ये जो मेरा बताने का उद्देश्य है, जिस मकसद से ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, उसके पीछे का मतलब क्या समझ रहे हो आप? ये जो घटनाएं होती हैं, जब कभी हमारे किसी अपने के साथ कोई घटना हो जाती है, उस दिन हमें बुरा लगता है, उस दिन हम जागते हैं, उस दिन हमें लगता है कि ये बहुत गलत हुआ है। लोग पता है क्या बोलते हैं मेरे से? बोलते सर वीडियो देखने का टाइम नहीं है, संसद भवन जाना रहता है उनको, पता है। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं जिनके पास 2 रुपए का काम नहीं है, घर पे दिन भर पड़े रहते हैं, 5,000 की नौकरी ढूंढ रहे हैं। वो लोग फोन करके पता है क्या बोलते हैं? अगर मैं बोलता हूँ वीडियो में वैकेंसी देख लो, बोले सर टाइम कहाँ रहता है वीडियो देखने का। ऐसे सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। तो जो बात मैं आपसे बोल रहा था, ऐसी घटनाओं से सबक लीजिए। जब किसी दूसरे के साथ ये घटना होती है ना, तो आपको उसमें आवाज उठाने की जरूरत है, आपको जागरूक होने की जरूरत है। अगर आप जागरूक नहीं होंगे, एक कहावत है कि अगर आपके पड़ोसी पर अत्याचार हो रहा है और आप चुप बैठे हैं, तो अगला नंबर यकीन मानिए आपका आने वाला है। कल उनके साथ घटना हुई, परसों आपके साथ हो सकती है। तो जब आपके साथ होगी, उस दिन आपको बुरा लगेगा, यकीन मानिए लगेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई पुलिस वाला है और जितने दिन वो नौकरी में है उतने दिन उसने किसी पीड़ित व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं लिखी, और जब वो रिटायर हो जाता है और उसके साथ कोई घटना हो जाती है और फिर वो रिपोर्ट लिखवाने जाता है और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, उस दिन उसे बुरा लगता है, वो सोचता है। लेकिन वो ये नहीं सोच पाता कि उसने भी वही किया है, कि उसने भी रिपोर्ट नहीं लिखी थी जब वो नौकरी के टाइम पर था तब। ये घटनाएं सबके साथ होती रहती हैं, जागरूक होने की जरूरत है। ना इस पे शासन कार्यवाही करेगा, ना प्रशासन कार्यवाही करेगा। आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज बुलंद होनी करनी पड़ेगी। एकत्रित हो जाइए, संगठित हो जाइए। हम आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, लेकिन ये लड़ाई कब लड़ पाएंगे? जब हम सब इकट्ठा हो जाएंगे। किसी शासन में, किसी प्रशासन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपकी आवाज दबा दे। लेकिन कब पॉसिबल है? जब आप इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के, एकत्रित होकर के आवाज उठाएंगे तब। नहीं तो आज उनके साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। खैर ठीक है, मेरी कुछ बातें समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं समझ में आए तो डिसलाइक कर देना। अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट्स में लिख देना। नहीं, हमारे जैसे कुछ मित्र हैं तो वो भी कमेंट कर देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो सोना है वो सोना ही रहेगा, वो किसी के कहने से कोयला नहीं हो सकता, और जो कोयला है उसको आप सोना नहीं बना सकते, ना कहने से सोना हो जाएगा। जो है सो है, लेकिन इसमें आप बदलाव ला सकते हैं, इकट्ठा होकर के, एकत्रित होकर के, संगठित होकर के। अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है। इकट्ठा हो जाइए, संगठित हो जाइए, हमारे बैनर तले हो जाइए, अगवानी हम करेंगे। जब गोली मारेगी ना पुलिस, तो पहले मैं खा लूंगा अपने सीने पर गोली। जब प्रशासन का डंडा चलेगा ना, तो पहले मैं खा लूंगा। आप बस पीछे सपोर्ट के लिए आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारना 1 दिन में ठीक हो सकती है, 1 दिन में। आपके साथ भी होती होंगी घटनाएं, कई बार हुई भी होंगी, कई बार आप भी सरकारी अव्यवस्थाओं का शिकार हुए होंगे, कई बार आप भी सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटते होंगे, कई बार सरकारी अस्पताल से आपको भी भगा दिया गया होगा बिना इलाज के। लेकिन जब भगाया गया उस समय बुरा लगा, उसके बाद हम भूल जाते हैं,
अपने स्वार्थ में लग जाते हैं। क्या करना है, दुनिया है, चलती रहेगी चलती रहेगी। ठीक है, जा रहा हूँ, इंटरव्यू करवाने जाना है। कैंडिडेट्स आ गए होंगे, उनकी जाके नौकरी लगवाऊं। मिलूंगा अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ फालतू बातों के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।